तो टर्नर सिंड्रोम है और क्लिफिंटर सिंड्रोम दोनों एक साथ स्टडी करेंगे। और ये जो दोनों डिसऑर्डर है, सिंड्रोम है, वो सिंड्रोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। और यहाँ पर अगर मेल है तो मेल के केस में क्या मिलेगा आपको 44 प्लस एक्स वाई, और फीमेल है तो उसके केस में क्या मिलेगा आपको 44 प्लस एक्स एक्स मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो अब इनमें क्या चेंजेस होंगे, यहाँ पर कैसे डेवलप होते हैं वो स्टडी करते हैं। ओके, कि किस तरह से डेवलप होंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट मेल, कि मेल है, और सेकंड जो है वो क्या है यहाँ पर, दैट इज फीमेल, कि सेकंड जो मिलेगा वो फीमेल। मेल के केस में 44 प्लस क्या रहेगा यहाँ पर एक्स वाई, और फीमेल में क्या मिल रहा है आपको 44 प्लस एक्स एक्स मिल रहा है यहाँ पर। क्लियर। तो यहाँ पर मेल में तो केस नॉर्मल रहता है, कि मेल के केस में स्पर्म जो होते हैं वो लेट बनना स्टार्ट होते हैं, प्यूबर्टी में बनना स्टार्ट होते हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगी तो 22 प्लस एक्स डेवलप होगा, और दूसरा क्या डेवलप होगा 22 प्लस वाई, ये स्पर्म बन जाएंगे यहाँ पर। ये क्लियर, ये क्या बन गए, इस तरह से स्पर्म बन गए यहाँ पर। ये स्पर्म जो है वो फ्रेश स्पर्म बन रहे हैं। बट फीमेल के केस में प्रॉब्लम आती है, कि फीमेल के केस में क्या है कि अगर नॉन डिसजंक्शन हो गया गेमेटोजेनेसिस के टाइम पे, oogenesis के टाइम पे, तो उस केस में क्या मिलेगा आपको 22 प्लस, और पता चला डिसजंक्शन हुआ तो सेक्स क्रोमोसोम का डिसजंक्शन हुआ, ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक साथ चले गए। तो अगर ये एक साथ चले गए तो एक जो बनेगा उसमें आपको जीरो मिलेगा, उसमें क्या होगा कि उसमें सेक्स क्रोमोसोम क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा, कि इसमें सेक्स क्रोमोसोम आया ही नहीं, डबल एक्स। और दूसरा जो है उस केस में क्या रहेगा 22 प्लस एक्स एक्स, ये वहां पर पता चला दो मिल गया आपको। तो ये प्रॉब्लम आ जाती कि जब सेक्स क्रोमोसोम का डिसजंक्शन नहीं होता है, ओके, प्रॉपरली, यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन होता है, यहाँ पर क्या हुआ, दैट इज नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ओके, यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम का नॉन डिसजंक्शन हुआ। ओके, कि जो यहाँ पर क्रोमोसोम है उसका क्या हुआ, नॉन डिसजंक्शन हुआ यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम का, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती। अब यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है, यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब पता चला कि फर्टिलाइजेशन जो है ये सेकेंडरी oocyte बन गया, जिसके अंदर यहाँ पर क्या है कि एक एक्स क्रोमोसोम माइनस है, एब्सेंट है, उसके अंदर क्या हो गया कि वो सेकेंडरी oocyte बन गया और उसका फर्टिलाइजेशन हो गया। ये सेकेंडरी oocyte बना और इसका फर्टिलाइजेशन हुआ, तो यहाँ पर क्या रहेगा 44 प्लस क्या डेवलप हो जाएगा एक्स, और दूसरा क्या है जीरो, जीरो हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नहीं है ना, तो ये जीरो है, दूसरा क्या है यहाँ पर जीरो। तो इस केस में जो जाइगोट बनेगा उसके केस में क्या मिलेंगे आपको, क्रोमोसोम कितने मिलेंगे आपको यहाँ पर, दैट इज 45। यहाँ पर जो क्रोमोसोम टोटल क्रोमोसोम आए वो कितने आ गए, 45 क्रोमोसोम आ गए यहाँ पर। ठीक, और वही पता चला कि क्या हुआ कि जो यहाँ पर है ये वाला वाई वाला, ठीक, यहाँ पर ये वाई वाले के साथ भी फ्यूज हो सकता है, बट वाई वाला सर्वाइव नहीं करता। क्लियर, और ये भी हो सकता है कि ये जो वाई वाला है ये इसके साथ फ्यूज करेगा, इसके साथ फ्यूज करे, तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि पता चला ये वाई वाला जो है वो इसके साथ फ्यूज कर गया, ये सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में डेवलप हुआ यहाँ पर ही। ठीक, तो ये सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में डेवलप हुआ तो 44 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स एक्स वाई। ओके, तो ये डेवलप हो जाएगा यहाँ पर 44 प्लस एक्स एक्स वाई। तो इसमें जो क्रोमोसोम मिलेंगे वो कितने मिलेंगे आपको 47 मिल जाएंगे यहाँ पर, ये क्रोमोसोम आ जाते हैं। ये भी हो सकता है कि कभी कि ये वाला जो है स्पर्म वो इसके साथ फ्यूज हो जाए, है ना, ये इसके साथ फ्यूज हो जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, दैट इज 44 प्लस यहाँ पर एक्स 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 मिल जाएगा। ठीक, ये मिलेगा आपको यहाँ पर, ये भी चांस है। ये इसके साथ फ्यूज होगा तो ये वाला सर्वाइव नहीं करता है यहाँ पर, बट इसके भी बनने के चांस रहते हैं, बट वो भी बना नहीं रहा यहाँ पर ये। ठीक, क्लियर। तो इस तरह से जब यहाँ पर नॉन डिस्जंक्शन हुआ, प्रॉपरली नॉन डिस्जंक्शन डिस्जंक्शन नहीं हुआ, नॉन डिस्जंक्शन हुआ सेक्स क्रोमोसोम का फीमेल में, तो एक सेकेंडरी oocyte ऐसा बन गया जिसमें सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, और दूसरा सेकेंडरी oocyte ऐसा बन सकता है जिसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम दो प्रेजेंट हो, एक्स एक्स क्रोमोसोम दो प्रेजेंट हो। पोलर बॉडी तो रहेगी रहेगी, तो पोलर बॉडी तो फर्टिलाइज नहीं करती, तो उसका हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। मान लेते हैं कि एक बार यहाँ पर क्या हुआ कि सेकेंडरी oocyte बिना सेक्स क्रोमोसोम के बना, और एक सेकेंडरी oocyte क्या बना यहाँ पर, वो डबल एक्स क्रोमोसोम का बना, उनका फर्टिलाइजेशन हो गया, और जो फर्टिलाइजेशन हुआ तो एक्स वाले क्रोमोसोम ने फर्टिलाइज किया, तो यहाँ पर 44 प्लस एक्स वो डेवलप हुआ 44 45 क्रोमोसोम। और जो दूसरा था
उसका भी फर्टिलाइजेशन हुआ यहाँ पर, तो उसको मान लो यहाँ पर ये 22 प्लस एक्स वाले ने फर्टिलाइज किया, तो यहाँ पर 44 प्लस एक्स डेवलप हो गए। ये भी जो मिलेगा आपको 47 ही मिलेगा यहाँ पर, ठीक। और पता चला वाई वाला जब फर्टिलाइज कर रहा है यहाँ पर, तो वाई वाला जो है वो डबल एक्स वाले को फर्टिलाइज किया, तो यहाँ पर 44 प्लस एक्स एक्स वाई बन गया यहाँ पर। इसका भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, इसका भी लिख लो यहाँ पर, इसका भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक। बट ये बनता नहीं, यहाँ पर 44 प्लस क्या रहेगा वाई, क्या मिलेगा आपको वाई 0 मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको यहाँ पर इस तरह से, ठीक। तो ये कंडीशन हो सकती है अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी साइड का हुआ जिसमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो वहां पर स्पर्म ने फर्टिलाइज किया एक्स वाले ने, तो यहाँ पर 44 प्लस एक्स को डेवलप होता है, टोटल नंबर क्रोमोसोम 45। तो इससे जो सिंड्रोम आता है उसको टर्नर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, दैट इज नोन एज टर्नर सिंड्रोम। इसको यहाँ पर टर्नर ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं यहाँ पर, ठीक। ये टर्नर सिंड्रोम है। अगर ये केस डेवलप हो गया तो ये सुपर फीमेल बन जाएगी। ये क्या बनेगी यहाँ पर, दैट इज सुपर फीमेल। ये क्या रहेगी यहाँ पर, सुपर फीमेल रहेगी यहाँ पर, ठीक। इसको सुपर फीमेल बोलते हैं। और अगर ये यहाँ पर कंडीशन आ गई कि 44 प्लस एक्स एक्स वाई आ गए, 47 आ गया, तो इसको क्लीने फिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। दिस इज नोन एज क्लीने फिल्टर सिंड्रोम। इसको क्या बोला जाएगा, क्लीनर फिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं यहाँ पर, ठीक। ये जो डेवलप होगा वो क्या होगा, क्लीनर फिल्टर सिंड्रोम डेवलप होगा। तो इस तरह से अलग अलग कंडीशन यहाँ पर डेवलप हो जाती है। ये जो बनेगा वो सुपर मेल बनेगा, दिस इज सुपर मेल, ठीक। तो ऐसे भी मिलते हैं, बट ये सुपर मेल सुपर फीमेल आपके सिलेबस में नहीं है। हमने नोट्स में आपको टेबल दे रखी है कौन सी कंडीशन कहाँ पर आती, ठीक। सिलेबस में हमारे जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो टर्नर सिंड्रोम दे रखा है और क्लीनफेल्टर सिंड्रोम दे रखा है। अब यहाँ पर देखो टर्नर सिंड्रोम बनने का और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम बनने का रेशियो इक्वल है। मे भी पॉसिबिलिटी है कि एक बार सेकेंडरी साइड बनता है, फर्टिलाइज होता है, तो हो सकता है टर्नर बन जाए। और हो सकता है यहाँ पर अगर ये सेकेंडरी साइड इसका बन गया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्लिनफिल्टर बन जाएगा। तो टर्नर और क्लिनफिल्टर की जो यहाँ पर बनने के चांस हैं वो क्या रहते हैं, 50-50 रहते हैं। यहाँ पर इन दोनों के चांस क्या मिलेंगे आपको, 50-50 मिलेंगे। बट हम लोगों की सोसाइटी में आपको केवल क्लिनफिल्टर सिंड्रोम दिखेंगे, टर्नर सिंड्रोम नहीं दिखते, क्योंकि टर्नर सिंड्रोम के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो प्रेगनेंसी में ही डेड हो जाते हैं। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर आपको टर्नर सिंड्रोम सोसाइटी में दिखाई नहीं देगा। और टर्नर सिंड्रोम जो रहेगा वो किसका एग्जाम्पल है यहाँ पर, कि टर्नर सिंड्रोम अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर किसका है, दैट इज मोनोसोमी का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें एक माइनस हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 2n-1 मिलेगा, ठीक। तो ये मोनोसोमी का एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम। और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में आपको एक ज्यादा मिल रहा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 2n+1 मिलेगा। तो ये ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है यहाँ पर, ट्राइसोमी, ये ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है। और ये किसका एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये मोनोसोमी का एग्जाम्पल है, मोनोसोमी, क्लियर। ये जो मिलेगा आपको मोनोसोमी का एग्जाम्पल मिलेगा यहाँ पर। ओके, अब इनके करेक्टर्स देखते हैं कि यहाँ पर जो टर्नर सिंड्रोम है, फर्स्ट हाफ वाले इसको देखते हैं कि टर्नर सिंड्रोम जो रहेगा, यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम, कि टर्नर सिंड्रोम के केस में क्या रहेगा यहाँ पर, कि टर्नर सिंड्रोम का जो जीनोटाइप मिलेगा वो आपको हमेशा क्या मिलेगा, दैट इज 44+XO मिलेगा, फर्स्ट। दूसरा पॉइंट, ये हमेशा जो रहेगी फीमेल, ये किसको शो करेगी यहाँ पर, इट ऑलवेज शो मोनोसोमी। ये मोनोसोमी का एग्जांपल है, मोनोसोमी। और मोनोसोमी भी किसकी यहाँ पर, तो सेक्स क्रोमोसोम, मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम की जो सेक्स क्रोमोसोम है उसकी मोनोसोमी। और मेनली किसका, एक्स क्रोमोसोम का रहेगा यहाँ पर, ठीक। इसके अलावा ये जो यहाँ पर है उसमें हमेशा जो बनेगी फीमेल बनेगी, क्या बनेगी यहाँ पर, दैट इज फीमेल। ओके, टर्नर सिंड्रोम जो भी होते फीमेल बनते हैं यहाँ पर। ओके, इसके अलावा ये सोसाइटी में हम लोग के दिखाई नहीं देते, क्योंकि डाई इन प्रेगनेंसी, डाई इन प्रेगनेंसी की प्रेगनेंसी में ही इनकी डेथ हो जाती है, डाई इन प्रेगनेंसी की प्रेगनेंसी में इनकी डेथ हो जाएगी, इसलिए सोसाइटी में दिखाई नहीं देते। और इसमें जो फीमेल बनती हैं उनमें रेडिमेंट्री क्या रहेंगी, रेडिमेंट्री ओवरी मिलेंगी, ठीक। रेडिमेंट्री ओवरी मिलती, कि उनकी जो ओवरी रहेंगी वो कैसी रहेंगी यहाँ पर, बहुत ही कम रहेंगी, रेडिमेंट्री रहेंगी।
इसके अलावा ये जो फीमेल रहेंगी वो स्टराइल, कैसी रहेंगी, स्टराइल की स्टराइल रहेंगी यहाँ पर, ठीक। ये जो मिलेंगी अगर ये बर्थ लेकर के सर्वाइव कर जाए तो कैसी रहेंगी यहाँ पर, ये स्टराइल रहेंगी, स्टराइल फीमेल रहेंगी। ये जो मिलेंगी आपको क्या मिलेंगी, आपको स्टराइल फीमेल मिलेंगी। इसके अलावा इनके केस में क्या रहता है, ठीक, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर एब्सेंट होंगे। इनमें क्या मिलेंगे आपको, दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर क्या मिलेंगे आपको यहाँ पर, एब्सेंट। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर क्या रहेंगे इनमें, एब्सेंट रहते हैं। क्लियर, तो ये आपको करेक्टर्स मिलेंगे इनके केस में। कि टर्नर सिंड्रोम एक एक्स क्रोमोसोम कम होने की वजह से होता है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या मिलेंगे आपको, 45 मिलेंगे यहाँ पर। ओके, मोनोसोमी का एग्जांपल है, और मोनोसोमी में भी सेक्स क्रोमोसोम एक्स का फीमेल बनती है ऑलवेज। कि कहीं पर भी अगर एक एक्स आता है तो फीमेल ही बनेगी, दो एक्स आएंगे तो फीमेल बनेगी नॉर्मल, ठीक। डाई हो जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ओके, रुडिमेंट्री ओवरी मिलेंगी इनमें, स्टेराइल फीमेल होती, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर इनमें दिखाई नहीं देंगे। क्लियर, ये करेक्टर रहते हैं इनके। वही दूसरे जो आते हैं क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम आते हैं। यहाँ पर सेकंड जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे आपको यहाँ पर, दैट इज क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम। तो क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम के केस में क्या रहेगा कि क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम में आपको जो देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा कि इनके केस में 44 प्लस एक्स एक्स वाई मिलता है यहाँ पर। तो इसके केस में y मिलेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा कि ये फीमेल, सॉरी ये क्या रहेंगे यहाँ पर, दैट इज मेल रहेंगे। ये जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, मेल। और ये जो एग्जाम्पल है वो ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, ट्राइसोमी। ये ट्राइसोमी का एग्जाम्पल रहेंगे, और इसमें भी सेक्स क्रोमोसोम होगा। इसमें भी क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, सेक्स क्रोमोसोम। कि सेक्स क्रोमोसोम रहता है यहाँ पर। ओके, कि इनमें सेक्स क्रोमोसोम रहेगा, और सेक्स क्रोमोसोम में भी कौन सा यहाँ पर डबल हो जाता है, तो एक्स क्रोमोसोम ही यहाँ पर डबल होता है। वाई तो नॉर्मल आ रहा है मेल से, यहाँ पर क्या रहेगा, एक्स क्रोमोसोम। इसके अलावा यहाँ पर जो ये करेक्टर्स हैं इनके, ठीक, तो करेक्टर में क्या रहेगा कि ये टॉल रहते हैं, कि नॉर्मल से ज्यादा टॉल मिलेंगे, ठीक, टॉल मेल मिलेंगे यहाँ पर, कि क्या मिलेंगे, टॉल मेल मिलेंगे। नेक्स्ट इनका इंपॉर्टेंट करेक्टर क्या रहेगा कि मस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा यहाँ पर, ठीक, मस्कुलर होंगे यहाँ पर, क्या रहेंगे यहाँ पर, दैट इज मस्कुलाइन। यहाँ पर इनका मस्कुलाइन डेवलपमेंट होता है, मस्कुलाइन डेवलपमेंट, इनकी यहाँ पर मस्कुलर डेवलपमेंट होगा यहाँ पर, ठीक। इसके अलावा फीमेल करेक्टर दिखेंगे इनके अंदर। ओके, यहाँ पर क्या दिखेंगे, फीमेल करेक्टर्स दिखेंगे इनके अंदर, ठीक। कि मेल करेक्टर में मस्कुलाइन करेक्टर मतलब जैसे दाढ़ी मूछ दिखेगी। ओके, फेशियल हेयर्स, यहाँ पर इनको क्या मिलेगा, फेशियल हेयर्स मिलेंगे, कि फेशियल हेयर्स दिखते हैं यहाँ पर। और फीमेल करेक्टर में क्या देखेंगे कि मेमोरी ग्लैंड, कि मेल के करेक्टर भी मिल रहे हैं, और यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड भी मिल रही, कि मेमोरी ग्लैंड भी इनकी क्या रहेंगी, वेल डेवलप रहेंगी यहाँ पर। ओके, तो ये करेक्टर मिलेंगे कि आधे ये मेल होंगे और आधे फीमेल होंगे, इसलिए इनको फेमिनाइज मेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर, फेमिनाइज्ड मेल। ओके, इनको क्या बोलेंगे, फेमिनाइज्ड मेल बोलेंगे। और वाई होने की वजह से इनके पास पेनिस होगा, वेजाइना नहीं होगी, पेनिस होगा इनके पास, टेस्टिस होगा, ठीक है, वेजाइना नहीं होगी, ओवरी नहीं होगी, ठीक, क्लियर। बट फीमेल के करेक्टर क्या मिलेंगे यहाँ पर, दैट इज मेमोरी ग्लैंड मिलेंगी इनकी, वेल डेवलप मिलेंगी। ओके, जैसे नॉर्मल फीमेल में मिलती है यहाँ पर ये। और फेशियल हेयर्स दिखेंगे, वॉइस जो होगी इनकी डीप होगी, डीप वॉइस मिलेगी यहाँ पर। और मेमोरी ग्लैंड अगर ज्यादा डेवलप है तो उस कंडीशन को गायनोकोमेस्टिया बोलते हैं, है ना, क्या बोलेंगे, गायनेकोमेस्टिया। तो इनको गायनोकोमेस्टिया रहेगी यहाँ पर ये। क्लियर, देखा होगा कि हम लोग की सोसाइटी में आते हैं। इसके अलावा ये स्टेराइल रहेंगे, ये क्या मिलेंगे आपको, स्टेराइल। ये सारी चीजें हैं इनके अंदर, बट ये तब भी फर्टाइल नहीं है, क्योंकि अगर 47 का यहाँ पर कोई ह्यूमन स्पीसीज डेवलप हो जाएगा तो प्रॉब्लम आएगा। ये 50% मेल है और 50% फीमेल। ये क्या है यहाँ पर, 50% इनके अंदर मेल के करेक्टर, और 50% किसके करेक्टर मिल रहे हैं यहाँ पर, ये फीमेल के करेक्टर मिल रहे हैं, है ना। ये 50% मेल है, दाढ़ी मूछ होना, हाइट होना, ठीक, मस्कुलर बॉडी होना, और 50% ये फीमेल है। तो फीमेल क्यों है, क्योंकि इनकी मेमोरी ग्लैंड्स क्या है यहाँ पर, वेल डेवलप है, इसलिए, ठीक। टेस्टिस मिलेंगे बट स्टेराइल मिलेंगे यहाँ पर। ओके, स्मॉल टेस्टिस मिलेंगे, क्या मिलेंगे यहाँ पर, दैट इज स्मॉल टेस्टिस। ओके, तो ये यहाँ पर मिलेंगे आपको पूरे। क्लियर, तो ये सारे करेक्टर्स हैं। फिगर हम आपको नेक्स्ट टाइम दिखा देंगे, भी टाइम खत्म हो रहा है, और रात में
मुझे टाइम मिलता है तो मैं मैसेज करूंगा और क्लास लूंगा नाइट की, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, 9:30 पे मैं मैसेज करता हूँ तो देखना। क्लियर? ओके सर। ओके।